हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, कौरव नंदन, जब धौम्य ऋषि ने इस प्रकार अनेकों अनेक तीर्थों का विवरण महाराज युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत किया, उसी समय महातेजस्वी महर्षि लोमश वहां आए। जैसे स्वर्ग में इंद्र के आने पर समस्त देवता उठकर खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ पांडव राजा युधिष्ठिर, उनके समुदाय के अन्य लोग तथा वे ब्राह्मण भी उन महाभाग लोमश को देखकर उनके स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। धर्मनंदन युधिष्ठिर ने यथा योग्य उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया और वहां आने तथा वन में घूमने का प्रयोजन पूछा। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर महामना महर्षि लोमश बड़े प्रसन्न हुए और अपनी मधुर वाणी द्वारा पांडवों का हर्ष बढ़ाते हुए वे बोले, कुंती नंदन, मैं यूं ही इच्छा अनुसार संपूर्ण लोकों में विचरण करता हूँ। एक दिन मैं इंद्र के भवन में गया और वहां देवराज इंद्र से मिला। वहां मैंने तुम्हारी वीर भ्राता सव्यसाची अर्जुन को देखा, जो इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हुए थे। वहां उन्हें इस दशा में देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। पुरुष सिंह युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई अर्जुन को इंद्र के सिंहासन पर बैठा देख जब मैं आश्चर्यचकित हो रहा था, उसी समय देवराज इंद्र ने मुझसे कहा, मुने, तुम पांडवों के पास जाओ। उन इंद्र के आदेश से मैं भाइयों सहित तुम्हें देखने के लिए शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। इसके लिए इंद्र ने तो मुझसे कहा ही था, महात्मा अर्जुन ने भी अनुरोध किया था। तात, पांडवों को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुम्हें बड़ा प्रिय समाचार सुनाऊंगा। राजन, तुम इन महर्षियों और द्रौपदी के साथ मेरी बात सुनो। कुलभूषण विभो, तुमने महाबाहु अर्जुन को दिव्य शस्त्रों की प्राप्ति के लिए जो आदेश दिया था, उसके विषय में वह निवेदन करना है कि अर्जुन ने भगवान शंकर से उनका अनुपम अस्त्र पशुपात प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्मशिर नामक अस्त्र अमृत से प्रकट होकर तपस्या के प्रभाव से भगवान शंकर को मिला था। वही पाशुपतास्त्र सव्यसाची अर्जुन ने प्राप्त कर लिया है। युधिष्ठिर, रुद्र देवता का वह वृक्ष के समान दुर्भिज्ञ अस्त्र मंत्र उपसंहार प्रायश्चित और मंगल सहित अर्जुन ने पा लिया है। साथ ही दंड आदि अन्य अस्त्र भी उन्होंने हस्तगत कर लिए हैं। कुरुनंदन, अति पराक्रमी अर्जुन ने यम, कुबेर, वरुण तथा इंद्र से दिव्यास्त्रों का अध्ययन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने विश्वासु के पुत्र से नृत्य, संगीत, समागम और वाद्यकला की भी विधि पूर्वक यथोचित शिक्षा प्राप्त कर ली है। इस प्रकार अस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त करके कुंती कुमार ने गंधर्व वेद संगीत विद्या को भी प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन के छोटे भाई अर्जुन वहां बड़े सुख से रह रहे हैं। युधिष्ठिर, देवश्रेष्ठ इंद्र ने मुझसे तुम्हारे लिए जो संदेश कहा था, उसे अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। उन्होंने मुझसे कहा कि द्विजोत्तम, इसमें संदेह नहीं है कि आप घूमते घूमते मनुष्य लोक में भी जाएंगे। अतः मेरा अनुरोध से आप राजा युधिष्ठिर के पास जाकर यह बात कह दीजिएगा, राजन, तुम्हारे भाई अर्जुन अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो चुके हैं। अब वे देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य, जिसे देवता स्वयं नहीं कर सकते, सिद्ध करके शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। तब तक तुम भी अपने भाइयों के साथ स्वयं को तपस्या में लगाओ, क्योंकि तपस्या से बढ़कर और कोई दूसरा साधन नहीं है। तपस्या से महान फल की प्राप्ति होती है। भरतश्रेष्ठ, मैं कर्ण को अच्छी तरह जानता हूँ। वह सत्य प्रतिज्ञ, अत्यंत उत्साही, महापराक्रमी और महाबली है। बड़े बड़े संग्राम में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं है। वह महान युद्ध विशारद, महाधनुर्धन, अस्त्र शस्त्रों का महान ज्ञाता, श्रेष्ठ सुंदर महेश्वर पुत्र कार्तिकेय के समान पराक्रमी, सूर्य देवता का पुत्र और शक्तिशाली वीर है। इसी प्रकार मैं अर्जुन को भी जानता हूँ। वह कार्तिकेय से भी बढ़कर है। उसमें स्वभाव ही दुस्सह पुरुषार्थ भरा हुआ है। युद्ध में कर्ण अर्जुन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। शत्रुदमन, तुम्हारे मन में जिस बात को लेकर कर्ण से भय बना रहता है, मैं अर्जुन के लौटने पर तुम्हारे उस भय को भी दूर कर दूंगा। वीरवर, तीर्थ यात्रा के विषय में जो तुम्हारा मानसिक संकल्प है, उसके विषय में महर्षि लोमश निश्चय ही कुछ बताएं। भरत नंदन, तीर्थों में जो कुछ तपस्या युक्त फल प्राप्त होता है, वह सब ये महर्षि लोमश तुम्हें बताएंगे। तुम्हें उन पर विश्वास करना चाहिए, उसमें अन्यथा बुद्धि नहीं करनी चाहिए।
इस प्रकार से तीर्थ यात्रा में युधिष्ठिर लोमश संवाद विषयक 91वां अध्याय पूर्ण हुआ। लोमश मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जब मैं आने लगा तब अर्जुन ने भी मुझसे जो बातें कही थी वे सुनो। वे बोले, तपोधन, आप मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर को धर्मानुकूल राजलक्ष्मी से संयुक्त कीजिए। आप उत्कृष्ट धर्मों और तपस्याओं को जानते हैं। श्री संपन्न राजाओं का जो सनातन धर्म है उसका भी आपको पूर्ण ज्ञान है। पुरुष को पवित्र बनाने वाला जो उत्तम साधन है उसे आप जानते हैं। अतः आप पांडवों को तीर्थ यात्रा जनित पुण्य से संपन्न कीजिए। महाराज युधिष्ठिर जिस प्रकार तीर्थों में जाएं और वहां गौदान करें, वैसा सब प्रकार से प्रयत्न कीजिएगा। यह बात अर्जुन ने मुझसे कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि महाराज युधिष्ठिर आपसे सुरक्षित रहकर सब तीर्थों में विचरण करें। दुर्गम स्थानों और विषम अवसरों में आप राक्षसों से उनकी रक्षा करें। द्विश्रेष्ठ, जैसे दधीचि ने देवराज इंद्र की और महर्षि अंगिरा ने सूर्य की रक्षा की थी, उसी प्रकार आप राक्षसों से कुंती कुमारों की रक्षा कीजिए। बहुत से पिशाच तथा राक्षस जो पर्वतों के समान विशालकाय हैं, आपसे सुरक्षित राजा युधिष्ठिर के पास नहीं आ सकेंगे। राजन, इस प्रकार मैं इंद्र के कथन और अर्जुन के अनुरोध से सब प्रकार के भय से तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ साथ तीर्थों में विचरण करूंगा। कुरुनंदन, पहले 2 बार मैंने सब तीर्थों का दर्शन कर लिए हैं, अब तीसरी बार पुनः मैं तुम्हारे साथ दर्शन करूंगा। महाराज युधिष्ठिर, यह तीर्थ यात्रा सब प्रकार के भय को नाश करने वाली है। मनु आदि पुण्यात्मा राज ऋषियों ने इस तीर्थ यात्रा रूपी धर्म का पालन किया है। कुरुनंदन, जो सरल नहीं है, जिसमें अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, जो विद्याहान और पापात्मा है और जिसकी बुद्धि कुटिलता से भरी हुई है, ऐसा मनुष्य श्रद्धा न होने के कारण तीर्थों में स्नान नहीं करता। तुम तो सदा धर्म में मन लगाए रखने वाले धर्मज्ञ, सत्यप्रज्ञ और सब प्रकार की आसक्तियों से शून्य हो, और आगे भी तुम्हें अधिकाधिक इन गुणों का विकास ही होगा। कुंती कुमार पांडुनंदन, जैसे राजा भगीरथ हो गए हैं, जैसे गए आदि राज ऋषि हो चुके हैं, तथा जैसे महाराज ययाति हुए हैं, वैसे ही तुम भी विख्यात हो। यह सब सुनकर युधिष्ठिर बोले, महर्षि, आपके दर्शन और आपकी बातों को सुनने से मुझे इतना अधिक हर्ष हुआ है कि मुझे इन वचनों का कोई उत्तर नहीं सूझता। देवराज इंद्र जिसका स्मरण करते हो, उससे बढ़कर इस संसार में कौन है? जिसे आपका संग प्राप्त हो, जिसके अर्जुन जैसा भाई हो और जिसे इंद्र याद करते हो, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? भगवान, आपने मुझे तीर्थों के दर्शन के लिए जो उत्साह प्रदान किया है वह ठीक है। मैंने पहले से धौम्य जी के आदेश से तीर्थों में जाने का विचार कर रखा है। अतः ब्राह्मण, आप जब ठीक समझे मैं तभी तीर्थों के दर्शन के लिए चल दूंगा। यही मेरा अंतिम निश्चय है। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तीर्थ यात्रा के लिए जिन्होंने निश्चित विचार कर लिया था, उन पांडुनंदन युधिष्ठिर से महर्षि लोमश ने कहा, महाराज, लोक समूह से आप हल्के हो जाइए, थोड़े ही लोगों को साथ रखिए, क्योंकि थोड़े संगी साथी होने पर आप इच्छानुसार सर्वत्र जा सकेंगे। युधिष्ठिर महाराज बोले, जो भिक्षाभोजी ब्राह्मण और सन्यासी हैं तथा जो भूख प्यास, परिश्रम, थकावट और सर्दी की पीड़ा सहन ना कर सकें, उन्हें लौट जाना चाहिए। जो द्विज मिष्ठान भोजी हैं वे भी लौट जाएं। जो पकवान, चटनी, पेय पदार्थ और खाने वाले मनुष्य हैं वह भी लौट जाएं। जो लोग रसोइयों की अपेक्षा रखते हैं तथा जिन्हें मैं अलग अलग बांटकर उचित उचित आजीविका की व्यवस्था कर दी है, वे सब भी अपने घर लौट जाएं। जो पूर्ववासी राजभक्तिवश मेरे पीछे पीछे चले आए हैं, वे अब महाराज धृतराष्ट्र के पास चले जाएं। वे उनके लिए यथा समय समुचित आजीविका प्रदान करेंगे। यदि राजा धृतराष्ट्र उचित जीविका की व्यवस्था ना करें तो पांचाल नरेश द्रुपद हमारा प्रिय और हित करने के लिए अवश्य आप लोगों को जीविका देंगे। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तब बहुत से नागरिक, ब्राह्मण और यति मानसिक दुख से भारी भार से पीड़ित हो हस्तिनापुर चले गए। अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर के स्नेहवश उन सबको विधि पूर्वक अपनाया और उन्हें धन देकर तृप्त किया। तदंतर कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर थोड़े से ब्राह्मणों और लोमश जी के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक 3 रात तक काम्यक वन में टिके रहे।
इस प्रकार तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा विषयक 92वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, कुंती पुत्र युधिष्ठिर को तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत जान काम्य वन के निवासी ब्राह्मण उनके निकट आकर बोले, महाराज, आप अपने भाइयों तथा महात्मा लोमश मुनि के साथ पुण्य तीर्थ में जाने वाले हैं। कुरकुल तिलक पांडुनंदन, हमें भी अपने साथ ले चलें। महाराज, आपके बिना हम उन तीर्थों की यात्रा नहीं कर सकते। मनुज श्रेष्ठ, वे सब तीर्थ हिंसक पशुओं से भरे हैं, दुर्गम और विषम भी हैं। थोड़े से मनुष्य वहां की यात्रा नहीं कर सकते हैं। आपके भाई शूरवीर हैं तथा सदा श्रेष्ठ धनुष धारण करते हैं। आप जैसे शूरवीरों की सुरक्षित होते होकर हम भी तीर्थ यात्रा पूरी कर लेंगे। भूपाल, प्रजानाथ, आपके प्रसाद से हम लोग भी उन तीर्थ यात्राओं और वनों की यात्रा में फल को अनायास ही पालेंगे। नरेश्वर, आपके बल पराक्रम से सुरक्षित हो हम भी तीर्थों में स्नान करके शुद्ध हो जाएंगे और उन तीर्थों के दर्शन से हमारे सब पाप धुल जाएंगे। भूपाल, भरतनंदन, आप भी तीर्थों में नहाकर राजा कार्तवीर अर्जुन, राज ऋषि अष्टक, लोमपाद और भूमंडल में सर्वत्र विदित सम्राट वीरवर भरत को मिलने वाले दुर्लभ लोकों को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। महिपाल, प्रभास आदि तीर्थों, महेंद्र आदि पर्वतों, गंगा आदि नदियों तथा प्लक्ष आदि वृक्षों का हम आपके साथ दर्शन करना चाहते हैं। यदि आपके मन में ब्राह्मणों के प्रति कुछ प्रेम है तो आप हमारी बात शीघ्र मान लीजिए, इसमें आपका कल्याण ही होगा। महाबाहो, तपस्या में विघ्न डालने वाले बहुत से राक्षस उन तीर्थों में भरे पड़े हैं, उनसे आप हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। नरेश्वर, आप पाप रहित हैं। धौम्य मुनि, परम बुद्धिमान नारद जी तथा महातपस्वी देवर्षि लोमश ने जिन जिन तीर्थों का वर्णन किया है उन सब में आप महर्षि लोमश जी से सुरक्षित हो हमारे साथ विधि पूर्वक भ्रमण करें। पांडव नरेश युधिष्ठिर अपने वीर भ्राता भीमसेन आदि से घिरकर खड़े थे। उन ब्राह्मणों द्वारा इस प्रकार सम्मानित होने पर उनके नेत्रों से आंसू छलक उठे। उन्होंने देवर्षि लोमश तथा पुरोहित धौम्य जी की आज्ञा लेकर उन सब ऋषियों से बहुत अच्छा कहकर उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तदंतर मन इंद्रियों को वश में रखने वाले पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भाइयों तथा सुंदर अंगों वाली द्रौपदी के साथ यात्रा करने का मन ही मन निश्चय किया। इतने में महाभाग व्यास, पर्वत और नारद आदि मनीषी जन काम्यक वन में पांडुनंदन युधिष्ठिर से मिलने आए। राजा युधिष्ठिर ने उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। उनसे सत्कार पाकर वे महाभाग महर्षि महाराज युधिष्ठिर से बोले। ऋषियों ने कहा, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव, तुम लोग तीर्थों के प्रति मन से श्रद्धा पूर्वक सरल भाव रखो। मन से शुद्धि का संपादन करके शुद्ध चित्त होकर तीर्थों में जाओ। ब्राह्मण लोग शरीर शुद्धि के नियम को मानुष व्रत बताते हैं और मन के द्वारा शुद्ध की हुई बुद्धि को दैवव्रत कहते हैं। नरेश्वर, यदि मन राग द्वेष से दूषित ना हो तो वह शुद्धि के प्रति पर्याप्त माना जाता है। सब प्राणियों के प्रति मैत्री बुद्धि का आश्रय ले शुद्ध भाव से तीर्थों का दर्शन करो। तुम मानसिक और शारीरिक नियमों से शुद्ध हो। दैवव्रत का आश्रय लेकर यात्रा करोगे तो तीर्थों का तुम्हें यथावत फल प्राप्त होगा। महर्षियों के ऐसा कहने पर द्रौपदी सहित पांडवों ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञाएं शिरोधार्य की और उनके बताए हुए नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात उन दिव्य और मानव महर्षियों के ने उन सब के लिए स्वस्ति वाचन किया। राजेंद्र, तदंतर महर्षि लोमश, द्वैपायन व्यास, देवर्षि नारद और पर्वत के चरणों का स्पर्श करके वनवासी ब्राह्मणों, पुरोहित धौम्य और लोमश आदि सहित वे वीर पांडव तीर्थ यात्रा के लिए निकले। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा व्यतीत होने पर जब पुष्य नक्षत्र आया तब उसी नक्षत्र में उन्होंने यात्रा आरंभ की। उन सब ने शरीर पर फटे पुराने वस्त्र या मृग चर्म धारण कर रखे थे। उनके मस्तक पर जटाएं थी। उनके अंग अभेद्य कवचों से ढके हुए थे। वे सूर्य प्रदत्त बटलोई आदि पात्र लेकर वहां तीर्थों में विचरण करने लगे। उनके साथ इंद्रसेन आदि 14 से अधिक सेवक रथ लिए पीछे पीछे जा रहे थे। रसोई के काम में संलग्न रहने वाले अन्याय सेवक भी उनके साथ थे। जन्मेजय, वीर पांडव आवश्यक अस्त्र शस्त्र लेकर कमर में तलवार बांधकर
पीठ पर तरकस कसे हुए, हाथों में बाण लिए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके वहां से प्रस्थित हुए। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत श्री तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा विषय 93वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज बोले, देव ऋषि प्रवर लोमश, मेरी समझ में मैंने अपने को सात्विक गुणों से हीन नहीं मानता, तो भी दुखों से इतना संतप्त होता हूँ जितना कोई दूसरा राजा नहीं हुआ होगा। इसके सिवा दुर्योधन आदि शत्रुओं को सात्विक गुणों से रहित समझता हूँ। साथ ही ये भी जानता हूँ कि वे धर्मपरायण नहीं हैं, तो भी वे लोग इस लोक में उत्तरोत्तर समृद्धिशाली होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? यह प्रश्न सुनकर लोमश जी ने कहा, राजा कुंती नंदन, अधर्म में रुचि रखने वाले लोग यदि उस अधर्म के द्वारा बढ़ रहे हों तो उसके लिए तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं मनाना चाहिए। पहले अधर्म द्वारा मनुष्य बढ़ सकता है, फिर अपने मनोनुकूल सुख संपत्ति अभ्युदय को देख सकता है, तत्पश्चात वह शत्रुओं पर विजय पा सकता है और अंत में जड़ मूल सहित नष्ट भी वही पुरुष हो जाता है। महिपाल, मैंने दैत्यों और दानवों को अधर्म के द्वारा बढ़ते और पुनः नष्ट होते भी देखा है। प्रभो, पहले देवयुग में ही मैंने सब अपनी आँखों से देखा है। देवताओं ने धर्म के प्रति अनुराग किया और असुरों ने उसका परित्याग कर दिया। भरतनंदन, देवताओं ने स्नान के लिए तीर्थों में प्रवेश किया, परंतु असुर उसमें नहीं गए। अधर्म जनित दर्प असुरों ने पहले से ही समा गया था। दर्प से मान हुआ और मान से क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से निर्लज्जता आई और निर्लज्जता से उनके सदाचार को नष्ट कर दिया। इस प्रकार लज्जा, संकोच और सदाचार से हीन एवं निष्फल व्रत का आचरण करने वाले उन असुरों को क्षमा लक्ष्मी स्वधर्म ने शीघ्र त्याग दिया। राजन, लक्ष्मी देवताओं के पास चली गईं, अलक्ष्मी असुरों के यहाँ। अलक्ष्मी के आवेश से युक्त होने पर उनका चित्त दर्प और अभिमान से दूषित हो गया। उस दशा में उन दैत्यों और दानवों ने कलिका भी प्रवेश हो गया। जब वे दानव अलक्ष्मी से संयुक्त, कली से तिरस्कृत और अभिमान से अभिभूत हो, सत्कर्मों से शून्य, विवेक रहित और मान से उन्माद हो गए, तब शीघ्र ही उनका विनाश हो गया। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।